लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है। इस कड़ी में बुधवार को कोटा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कोटा बूंदी सांसद से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पूर्व ओम बिरला ने कोटा के नयापुरा स्थित जेके पवेलियन स्टेडियम में सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के बाद ओम बिरला रैली के रूप में नामांकन भरने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। नामांकन दाखिल करने के बाद ओम बिरला ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां, कार्य योजनाएं और सफलता से पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। सीएम भजनलाल ने कोटा में स्थानीय मुद्दे कोटा एयरपोर्ट को लेकर भी अपने संबोधन में कहा कि कोटा में जल्द हवाई सेवा शुरू होगी, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट शेखावटी की सबसे चर्चित सीट में मानी जा रही है। इस बार भी सीकर भाजपा गढ़ मानी जाती है, लेकिन सीट पर इस बार दिग्गज नेता और पूर्व विधायक अमराराम को चुनावी मैदान में उतारा है। इस दौरान विधानसभा स्तर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही विधायक ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कोटा की धरती से उन्होंने कहा था कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के 20 दिन बाद 48 करोड़ रुपए हमने जमा कराने का काम किया और हमने सारी बाधाएं दूर करने का काम किया, क्योंकि आप जानते हो मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, सारी बाधाएं दूर करके कोटा की धरती पे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो गारंटी पूरी करने की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी होगी और कोटा की धरती पर एयरपोर्ट बन करके जल्दी हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। यह मैं आपके बीच में कह रहा हूं। कोटा की धरती पर जो हमने एक वायदा किया है, उस वायदे को भी पूरा करेंगे। कोटा को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। आपने देखा है, अभी तो चालू नहीं हुआ है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जिस दिन चालू होगा, कोटा का इतिहास बदलेगा। नए दौड़ की तरफ कोटा के नए पंख लगेंगे। कोटा हमारा शिक्षा की नगरी तो है ही, लेकिन औद्योगिक नगरी भी इसके साथ साथ बनने का काम करेगा। कि ये तीसरी बार अपने बिरला जी कोटा बूंदी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोटा को कभी भी इतना बड़ा संवैधानिक पद किसी भी नेता को नहीं मिला जो ओम बिरला को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की ताकत को बढ़ाने के लिए 25 के 25 कमल के फूल हमें मोदी जी की झोली में डालने हैं। और क्यों डालने हैं? ये जो बहन बेटी आगे बैठी हैं, ये मातृ शक्ति बंधन, इनका सम्मान कौन बढ़ा सकता है? देश को आगे कौन बढ़ा सकता है? बगल के पाकिस्तान का इलाज कौन कर सकता है? एयर स्ट्राइक अंदर घुसकर पाकिस्तान के दुश्मनों से बदला लेने का काम कौन कर सकता है? एंकारी चाइना का इलाज कौन कर सकता है?
भ्रष्टाचारियों को जेल में कौन भेज सकता है? और मेरी बात सुनो, हमने पूरे 5 साल तक गहलोत के राज में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, वीरांगनाओं का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, किसानों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, बहन बेटियों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, सारे के सारे पेपर लीक उजागर किए, लेकिन पिछली निकम्मी सरकार ने एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, 78 युद्ध लड़े, 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, 3 लाख लोगों को कत्लेआम किया दुष्टों ने। फिर सोचा था स्वदेशी सरकार आएगी, सौभाग्य से स्वदेशी सरकार आई, लेकिन दुर्भाग्य से वो कांग्रेस की सरकार थी। जब कलंकित ढांचा को ढहाने के लिए भगवान राम के मंदिर का निर्माण करने के लिए कार सेवक अयोध्या में गए, इस कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, कि गोलियों से हमारे राम भक्तों को भून दिया, अयोध्या की धरती खून से लाल हो गई। ये वही कांग्रेस है जब 1967 में हमारे देश के सांसद गौ माता पर उनकी हत्या करने पर पाबंदी लगे, इस बात की मांग के लिए गए थे, लेकिन लाखों लोग गए थे, उसमें 400 संतों को गोलियों से भून दिया, सारे संत घायल हो गए। मित्रों, बात इसलिए कह रहा हूं मैं, क्या जिन लोगों ने राम भक्तों की हत्या की है, या जिन लोगों ने हमारे संतों की हत्या की, क्या हमको वोट दे सकते हैं? क्या हम उनको वोट दे सकते हैं कि हत्यारों को? और इन्होंने हमारा अपमान किया है, प्रदेश का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के शपथ पत्र दिया है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं था। इसका मतलब हमारे ग्रंथों को झूठा साबित किया, हमारे मंदिरों को झूठा साबित किया, हमारे मठों को झूठा साबित किया, हमारे पूर्वजों को राम राम करते हुए स्वर्ग सिधार के उनको झूठा साबित किया। हमारे पूर्वजों का अपमान करने वाले, देशवासियों का अपमान करने वाले, संतों का अपमान करने वाले, हमारे ग्रंथों का अपमान करने वालों को कभी हम वोट नहीं दे सकते हैं। आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सब संकल्प लेने के लिए आए हैं कि जिस पार्टी ने हमारे संतों की हत्या की थी, राम भक्तों की हत्या की थी, उनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे।